ओम शांति। 23/1/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलना चाहिए, तुम्हारा मुखरा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तो तुम्हारे मुख से यानी आपके मन और बुद्धि में हमेशा ज्ञान रत्नों का ही मंथन चिंतन चलना चाहिए। किसी देहधारी की या व्यर्थ की बातों को चिंतन नहीं करना है ना। तब आप जब हर समय आपकी स्मृति आत्मिक रहेगी और सबको रोल से डिटैच देखोगे, तो किसी से बातचीत भी हम करते हैं तो उनको आत्मा देखकर ही बात करते हैं, और वो कुछ संसार की बातें करते भी हैं तो उनको ज्ञान से रिलेट करके, है ना, ज्ञान के दृष्टि से हम उनसे बातें करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए पहले आपकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, पक्का आत्मा देखने का। जब आप शरीर को देखोगे, है ना, और उनके रोल को जो बात कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लोगे तो आप व्यर्थ में फंस जाओगे, है ना। तो हमें किसी मनुष्य और देहधारी से बात करनी है तो हर समय उनको भी आत्मा देखकर और अपनी भी स्मृति पक्की होनी चाहिए, तो हमेशा आपके मुख से ज्ञान रत्न निकलेगा। और जब आपके मुख से हमेशा ज्ञान रत्न निकलेगा, व्यर्थ की बातों को चिंतन मंथन नहीं करोगे, उसे डिटैच रहोगे, साक्षी होकर देखोगे, तो चेहरा हमेशा हर्षित रहेगा, क्योंकि लक्षण आपके प्रैक्टिकल जीवन में दिखेगा, वो है ना। क्योंकि देवताओं का लक्षण क्या है, वो लक्षण आप में दिखेगा। फिर बाबा प्रश्न में बोला, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की उनकी निशानी क्या होगी। तो उत्तर में बाबा बताया कि उनकी चलन देवताओं से मिसल होगी, उनमें दैवी गुण धारण होगी। तो पहली पॉइंट, चलन देवताओं की मिसल होगी, मतलब देवताएं कैसे चलते हैं, वो रूल से बेफिक्र होते हैं, माइंड बॉडी का उनको भान नहीं होता है, चिंता भय डर सारी इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त होते हैं, तो उनके चलन और चेहरे से भी दिखता है ना। फिर बाबा कहते हैं कि उनमें दैवी गुण धारण होगी। तो दैवी गुण धारण होगी, वो दैवी गुण क्या है, बाबा ने अभी क्या आपको संगम में पर दैवी गुण धारण करने के लिए बोला है। अपने को आत्मा समझो, रोल से डिटैच रहो, है ना, ड्रामा को टोटली स्वीकार करो, सबकी विशेषताओं को देखो, आपकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, है ना। व्यर्थ की बातों का मंथन चिंतन मत करो, बाबा की ज्ञान की मंथन चिंतन करो, है ना। तो ये इससे हमारी दैवी गुण अपने आप धारण होने लगती है ना। इसीलिए आज बाबा पूरा वही चीज बताया है कि दैवी गुण तुम्हारे में कैसे धारण करेंगे, ठीक है, होगी। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने बताया कि उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। मतलब जिनको बाबा ने समझ दे दिया है, जो ज्ञान को समझ गए हैं, है ना, कि जो कुछ भी संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में विचार आ रहे हैं ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है ना, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। तो ड्रामा जो कुछ भी कचरा वाली बातें यानी शरीर और पुरानी बातें और जो रोल की बातें जो दे रहा है ना, उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेकर, है ना, अपना ज्ञान जो बाबा हमें दिया है कि तुम आत्मा हो, परमात्मा समान हो, इसकी मंथन चिंतन करते यानी साइलेंस में चले जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको समझ हो गया है कि ये कचरा जो आ रहा है ये आसुरी संस्कार है, और ये आसुरी संस्कार मेरा नहीं है, ये ड्रामा का स्क्रिप्टेड रोल है। तो इसीलिए अब जो कुछ भी ड्रामा हमें दे रहा है संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में, तो हर संकल्पों के पीछे हम अपना सत्य को देखते हैं, एक सेकंड पॉज लेकर याद दिलाते हैं कि ये जो डर का संकल्प आ रहा है ये डर मेरी नेचर नहीं है, इसके पीछे का मेरा सत्य क्या है, साइलेंस है, निराकारी है, जहाँ कोई भी डर चिंता भय संकल्प थॉट फीलिंग है ही नहीं, तो ये सब मेरा नहीं है। तो ये हर समय विचार सागर मंथन करना है। फिर बाबा बोला उनके जीवन में गाली देना और ग्लानिन करना बंद हो जाएगा। तो गाली और ग्लानिन कौन करता है, बॉडी कॉन्शियस में जो रहते हैं वो करते हैं, जिनको अपना जो अपने को शरीर और रोल समझते हैं। आपको बाबा ने समझ दे दिया है, तो आप ड्रामा से बाहर चले गए हो, परे चले गए हो, परम धाम की स्थिति में चले गए हो, आपकी स्मृति परम स्मृति हो गई है ना, बाप समान हो गई है। तो हमारे मुख से गाली निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब हमारी दृष्टि आत्मिक हो गई है और सबको संपन्नता और संपूर्णता में देखते हैं, है ना। तो
हमारी गाली देना बंद हो जाना, यानी अगर कोई हमें गाली भी दे रहा है, हमारी ग्लानिन भी कर रहा है, हमारी निंदा भी कर रहा है, तो हमें पता चल गया है कि ये हमें सत्य के दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए दुआ का पात्र बन जाते हैं। हम उनको ब्लेसिंग देते हैं, थैंक यू, है ना, आपने मेरे सत्य को दिखाया। तो इसीलिए गाली देना लेना भी बंद हो जाता है, देना बंद है तो लेना भी बंद हो जाता है। आत्मा इन सबसे परे है, हार जीत, जय पराजय, जन्म मरण। जब आप ड्रामा से बाहर हो तो आपके लिए कोई ये सब मायने नहीं रखता है, आत्मा को टच ही नहीं कर सकता है ये। चौथा है बाबा, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहेगा। तो जिनको मन बुद्धि में हमेशा ज्ञान का मंथन चिंतन चलते रहेगा तो नेचुरली है उनके चेहरे हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि मन में अगर शांति है तो चेहरा पर वो दिखेगा। चेहरा हमारा इंडेक्स है, मन में हलचल रहता है, जब हम उससे पहचान बना लेते हैं तो चेहरे पर भी दिखता है। इसलिए मन यानी कि आपका मन शांत हो जाएगा, मन में हलचल रहेगा, है ना, लेकिन आपको पता चल गया है ना कि ये मेरा सत्य नहीं है, मैं इससे अलग हूँ, है ना, तो उसके इफेक्ट में नहीं आते हैं, तो हम हल्के रहते हैं व्यवहार में भी, प्रैक्टिकल जीवन में भी। फिर बाबा धारणा के पॉइंट में बताया कि अपनी हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है, ज्ञान रत्न सुनने और सुनाने हैं। तो बाबा का नाम कैसे बाला होगा? जब आपकी दृष्टि आत्मिक होगी, है ना, शरीर और रोल से आप डिटैच रहोगे, सारा दिन अशरीरी का अनुभव करोगे, है ना, तो आपके द्वारा बाबा का नाम बाला होगा। यानी सामने वाला भी देख के आपको देखेगा, या आपके पास जो रह रहे हैं उनको भी शांति और खुशी का अनुभव होगा, वो भी हल्के होंगे। बाप का नाम बाला करना यानी आपका सत्य जो है लाइट शाइन कर रहा है, क्योंकि आपके मन में हमेशा ज्ञान का ही मंथन चिंतन चल रहा है ना, आपकी दृष्टि आत्मिक हो गई है। तो बाबा बोला गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, गले मैंने हर समय याद रहे कि मैं रोल नहीं सोल हूँ, है ना, गले में ज्ञान रत्नों को माला, यानी आपको बाबा ने समझ दे दिया है ना, कि तुम आत्मा हो और रोल से डिटैच हो, है ना, रोल तुम्हारा है ही नहीं। तो अब हम रोल को साक्षी होकर देख रहे हैं, आ तो रहे हैं सारे, है ना, तो हम रुद्र माला बन गए हैं, शिव के गले का माला बन गए हैं। तो शिव के गला का माला बनने का मतलब ये होता है, रुद्र माला का मतलब कि मैं आत्मा हूँ, और जो भी खेल चल रहा है अंदर या बाहर उसको साक्षी होकर देख रही हूँ। तो ये अब ज्ञान की माला अपने गले में डालनी है, यानी स्मृति रखनी है, आश्री अवगुणों को निकाल देना है, यानी शरीर को रोल को नहीं देखना है ना। जब हम आत्मिक स्मृति में है ना, आत्मा के सीट पर सेट है, आत्मिक दृष्टि हो गई है, तो आश्री अवगुण जो आ रहे हैं उसमें कोई हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने आप मर्ज होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमारी स्मृति पक्की होनी चाहिए। फिर बाबा दूसरी पॉइंट में बोला कि सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रखे शौक से सर्विस करनी है। तो हर समय अटेंशन रखना है अपने सत्य पर। जब हम अपने सत्य को भूल जाते हैं, अपने को शरीर और रोल समझने लगते हैं, जो भी ड्रामा के स्क्रिप्ट आ रहे हैं उसमें मैं और मेरा लगा देते हैं, संकल्पों में फंस जाते हैं, है ना। दुख का संकल्प आया तो ये कब जाएगा, ये क्यों आ गया, है ना, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए हर समय अपने ऊपर अटेंशन रखना, सर्विस में थकना नहीं, यानी अपने हर समय अपने स्वयं पर अटेंशन रखना कि मैं कौन और कौन नहीं। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। विचार सागर यानी ज्ञान का मंथन चिंतन करना है ना। सागर के तले में चला जाना है। सागर में आप देखते हो कितने हलचल रहते हैं, ऊपर में लहरें तूफान मारती हैं, और सागर के अंदर जाओगे तो शांति रहती है, सब एकदम साइलेंट रहती है, जीव जंतु जो कुछ भी सागर के अंदर है ना। तो इसीलिए आप हर विचार के पीछे चले जाओ, साइलेंस में चले जाओ। जितने जितने आप साइलेंस में जाओगे, है ना, आपको इतनी हल्कापन महसूस होता है, और आपकी जो है पता चल जाता है ना, कि मेरा सत्य क्या है
है ना, और आपकी आत्मिक स्मृति पक्की हो जाएगी। इसलिए साइलेंस का प्रैक्टिस जरूर करना है। हम साइलेंस का प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि साइलेंस में बहुत व्यर्थ आते हैं, है ना, इसलिए हम अब व्यर्थों को देखकर घबरा जाते हैं। नहीं, जितना जितना व्यर्थ आ रहा है, पुरानी बातें संस्कार आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो सब निकलने के लिए आ रही है, सब जानना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो दुखी नहीं होना है। जितने पुराना संस्कार आप पर अटैक कर, खुश होना, है ना, कि ये सब मेरे सहयोग के लिए आ रहे हैं, है ना। फिर वरदान में बाबा बोला, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। तो डिटेल में बताया बाबा कि सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना, यानी हमारी आत्मिक स्मृति पक्की नहीं है। हम जो है बीज रूप स्थिति में अपने को सेट नहीं रखते हैं, है ना। इसलिए बाबा एक मुरली में बोला था कि समस्या आती है तो बच्चे जो है कनेक्शन ना करके, बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव ना करके, माइंड बॉडी से डिटैच होकर अपने सत्य को न देखकर वो जो समस्या को ठीक करने में लग जाते हैं। इसलिए उनकी कनेक्शन जो है लूज हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करे क्या नहीं करे उसके इफेक्ट में आ जाते हैं। तो यही बाबा बोला, सिर्फ कनेक्शन के ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो कि मैं और बाबा दोनों कंबाइंड हूँ, परम धाम में हूँ, मेरा और कुछ है ही नहीं, तो जो आपकी सारी शक्तियाँ हैं वो सब इमर्ज हो जाएगी। अगर बीज रूप स्थिति में नहीं टिक पा रहे हो तो अपनी शक्तियों को याद करो। बाबा ने जो आप शिव की शक्ति हो, है ना, तो जो सहन करने की, समाने की सब बाबा शक्तियाँ दिए, उन शक्तियों को याद करो अगर बीज रूप का अनुभव नहीं हो पाता है तो। फिर बाबा बोला, यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। कोई भी समस्या आती है तो एकदम से आपको याद नहीं आता है, अपनी सोल कॉन्शियस की स्मृति नहीं रहती है, देखकर घबरा जाते हो, चिंता फिक्र हो जाती है, तो 1 सेकंड पॉज लो और अपने को याद दिलाओ कि मैं कौन और मेरा कौन, है ना। मैं आत्मा और मेरा सिर्फ बाबा है ना। ये जो समस्याएं आई ये सब मेरा है ही नहीं, क्योंकि बाबा ने आपको मनमाना भाव का मंत्र इसीलिए तो दिया है कि जो कुछ भी आ रहा है उसमें फंसना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसको हटाने मिटाने और ठीक करने में नहीं लग जाना है ना। सिर्फ तुम अपने निश्चय का फाउंडेशन पक्का रखो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ और साइलेंस हूँ, इससे मत हिलो, ये याद रखो। और ड्रामा का जो नॉलेज बाबा ने दिया है उसको याद रखो कि ये स्क्रिप्टेड रोल है, ये हमारे सत्य को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो किसी में मैं और मेरा मत लगाओ। जैसे हम समस्या को देखते हैं, विघ्न को देखते हैं, हमें 1 सेकंड हम यही याद दिलाते हैं कि ये हमारे सत्य को दिखाने के लिए आ रहा है, आया हुआ है ना। तो हमारे मुख से थैंक यू निकलता है, कोई व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, उसी टाइम पता चलता है कि हमारी स्थिति कितना ऊपर जा रही है, अभी कितना हम है और पुरुषार्थ अभी कहाँ कहाँ हमें डिटैच होना है। फिर बाबा बोला नीचे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त हो जाओगे। तो मैं बाबा का और बाबा मेरा, बस इसको हमेशा याद रखो। बाकी जो कुछ भी मेरा मेरा जो कह रहे हो वो आपका है ही नहीं, वो सब बाबा को दे दो। आपका सिर्फ बाबा है ना। और जो कुछ भी आपके लाइफ में परेशानी, दुख, चिंता, भय, डर, जो कुछ बार उस सब बाबा को दे दो, वो बाबा का है। मेरा लेने के लिए ही तो आपका आया है बाबा, यही तो कह रहा है कि मैं और मेरा को बस अर्पण कर दो, है ना। और साइलेंस आत्मा के सीट पक्का कर लो, है ना, बीज रूप स्थिति, तो समस्या मुक्त बन जाओगे। तब समस्या मुक्त बन जाएंगे, यानी समस्याएं हमारे लिए समस्या नहीं, ये हमारी दोस्त सहयोगी लगेंगी, है ना। फिर स्लोगन में बाबा बोला कि बीज रूप अवस्था में स्थित रहना ही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की बुद्धि है। देखो बाबा खुद बोल रहा ना, बीज रूप स्थिति में, है ना, यानी परम धाम की स्थिति में आपकी परम स्मृति होनी चाहिए। और स्मृति कब होती है? जब हम माइंड बॉडी से अपने को परे देखते हैं, बेहद के सीट पर हर समय सेट रहते हैं, तो पुराने संस्कार बहुत उछाल मारते हैं। ऐसे ऐसे पुराने संस्कार आते हैं, 20-20, 25-30
40-40 साल के जो पहले जो बातें हुई थी वो सारी बातें ऐसे संकल्प के रूप में आ जाते हैं, है ना। हम आत्मा साक्षी होकर देखते हैं कि मेरा नहीं है। अब ये सब मर्ज होने के लिए आए हैं। पहले इनसे लगाव होगा ना, इससे अटैचमेंट होगा, है ना। मैं और मेरा लगा के जिए होंगे उस संस्कार में, पुराने संस्कारों में। तो अब वो आ रहे हैं कि देख तू इसमें भी तू मैं और मेरा लगाई थी, है ना। अब इससे भी तुझे मुक्त होना है। ये दिखाने के लिए हमें पुराने संस्कार आते हैं। इसीलिए अपने बाबा बोला ना कि अपने निश्चय के फाउंडेशन से हिलना नहीं। मैं आत्मा हूँ, कुछ भी हो जाए आत्मा का सीट नहीं छोड़ना है। कोई 2 चाट आपको मार भी देता है ना, कोई कितना भी गाली दे, ग्लानिंग करे, लेकिन आपको आत्मा के सीट नहीं छोड़ना है। और कोई बहुत आपको प्यार करे, हर इच्छाएं कामनाएं आपकी पूरा कर रहा है, क्योंकि हमारे ज्ञान में आते हैं तो बहुत लोग ये भी करते हैं कि ताकि वो ज्ञान में न जाए। प्लीज उसमें भी मत फंसना, है ना। वो भी रॉयल माया है, दोनों तरह की माया आएगी, है ना, आपको आपके सत्य को दिखाने के लिए। इसलिए बाबा कहा कि तुम्हारे बीज रूपी स्थिति में यानी सोल कॉन्शियस साइलेंस में हर समय रहो, तो पुराने संस्कार सब मर्ज हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा बोला जब सेवा में अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती तो कोई ना कोई विघ्न के बस में आ जाते हैं, तो फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते, लेकिन बिना शक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं कि सेवाओं में हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि सेवा में मैंपन का भान होता है। मैं सेवा कर रही हूँ, तो मैं सेवा कर रही, तो हम क्या करते हैं, मैं और मेरापन का भान है, इसलिए तुमको सफलता नहीं मिलती है, तो तुम दुखी हो जाते हो, है ना। तुम कोई विघ्न आता है सेवा करते समय, कोई कुछ बोल दिया कह दिया, तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि सेवा का मतलब ये होता है कि पहले तुम अपनी सेवा करो, तुम अपनी आत्मिक स्मृति पक्का करो, है ना। और जब तुम्हारी पक्का हो गई तो तुम्हें पता है कि हम कहीं भी जा रहे तो अपनी सेवा के लिए जा रहे, तो सेवा में कोई विघ्न भी आती है तो अपना चेक करो, है ना, अपने ऊपर अटेंशन रखो, है ना, क्योंकि वो ड्रामा ले ही गया है आपको चेकिंग करवाने के लिए। क्योंकि सेवा का भी बहुत लगाव होता है ना हम लोगों को, ब्राह्मण को तो स्पेशली होता है, क्योंकि उनकी स्मृति है कि हम प्रजा बना रहे हैं सबको, है ना। इस भाव से जो है वो सेवा करते हैं, है ना। तो इस भाव से सेवा करने से विघ्न तो आएगी ही। तो आपकी आत्मिक स्मृति अच्छी है, सबको आत्मा देखते हो, तो घर बैठे बाबा आपसे सेवा करवाएगा। और न भी करवाए, है ना, आप खुद ही सकाश बन गए हो, आपकी मनसा सेवा हो रही है। फिर बाबा बोला उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, कब जाएगा कब आएगा, क्योंकि हम फंस जाते हैं ना मकड़ी के जाल में, फिर चले जाते हैं, फिर मन में इतने क्वेश्चन आने लगते हैं, व्यर्थ की बातें आने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि बिना शक्ति के इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, आत्मिक बल से ही आपकी ये सारी इच्छाएं कामनाओं से मुक्त हो सकते हो। तो इसलिए बाबा को बोला कि आपकी आत्मिक शक्ति होना चाहिए, नहीं याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, है ना। और कोई भी विघ्न हमें प्रभाव नहीं डाल सकता, अपने इफेक्ट में नहीं ले सकता कि मैं विघ्नों से परे हूँ, परे हूँ, है ना। ये स्मृति आ जाती है जब विघ्नों को देखकर, है ना, आप डिटैच रहोगे, उसको ना रिजेक्ट करोगे, ना उसको जो है एक्सेप्ट करोगे, है ना, समभाव से देखोगे, तो ये विघ्न विघ्न नहीं लगता है ना। लगता है कि हम कहाँ फंसे हुए थे, इतना हल्कापन, इतना अच्छा महसूस होता है। फिर हम ड्रामा को चैलेंज करते हैं कि तू भेज, क्या क्या तुझे भेजना है, लेकिन मैं अपने सत्य के सीट को नहीं छोड़ूंगी, बाबा को नहीं छोड़ूंगी, ये पक्का निश्चय रहता है। कई बार फंस जाते हैं ना, इतनी आती है कि 1 सेकंड के लिए हिलने लगते, तब उस समय चैलेंज करो ड्रामा को कि आ जा, जो देना है दे दे तू, है ना। तो ऐसे चैलेंज करो ड्रामा को। इसलिए अलंकारी रूप बनो तो शक्ति स्वरूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाओगे। वही बाबा बोला तुम्हें बाबा ने अलंकार दिया। अलंकार क्या है? 8 शक्तियाँ जो बाबा आपको दिया। ऐसे तो बाबा ने बहुत शक्तियाँ दिया है, तो उस शक्ति को याद करो, है ना।
तो अगर बीज रूप अवस्था आपकी नहीं बनती है तो उस शक्ति को याद करो, है ना, कि मैं शिव की शक्ति हूँ, है ना। तो कोई भी विघ्न जो है हमें अपने बस में नहीं कर सकता। तो शक्ति स्वरूप धारण करोगे तो आप बंधन मुक्त बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू।